हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन स्टडी एके। आइए हम लोग बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की। तो हमने बताया था रिप्रोडक्शन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमने बताया था लैंगिक प्रजनन, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा हमने बताया था अलैंगिक प्रजनन, जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या अंतर था लैंगिक में? हमने बताया इसमें जो सेक्सुअल गैमेट होता है वो मतलब भाग लेता है, और अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, सेक्सुअल गैमेट का कोई रोल नहीं होता है। फिर हमने आपको बताया था जो हमारा सेक्स मतलब लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो दो प्रकार का होता है। एक बाहर लैंगिक प्रजनन होता है, जिसको एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा हमने बताया आंतरिक लैंगिक प्रजनन है, जिसको इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो हमने बताया बाहर लैंगिक प्रजनन शरीर के बाहर निषेचन होता है। ठीक है, बहुत से जलीय जीव होते हैं, जैसे अपने फ्रॉग का बताया था, पराग का स्पर्म और ओवम को पानी में छोड़ देता है। पहले स्पर्म पानी में छोड़ देता है, फिर ओवम छोड़ देता है, फिर इसका क्या फ्यूजन कराया जाता है, यानी निषेचन कराया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी की, ठीक है, कल हम इसी पे बात कर रहे थे, यहीं पे हमने छोड़ा था। तो आइए आज हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी हमने बताया था क्यों ज़रूरत पड़ती है इसका। तो हमने बताया था बहुत सी सेलिब्रिटीज़ होती हैं जो बच्चा नहीं चाहती हैं स्लिम ट्रिम दिखने के चक्कर में, मतलब हमारा मतलब अच्छा सा बना रहे शरीर, तो नहीं करता है। जैसे तुमने देखा भी होगा, एक हम पिक्चर आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके। तो मतलब हमने बताया था या तो जैसे कोई महिला है, इसके 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, वो मतलब उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई एक अमेंडमेंट भी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है एक अमेंडमेंट है, उसके थ्रू जो है हम लोग मतलब इसको मतलब मान्यता मिली है। ठीक है, जिसका बच्चा नहीं होता है, या जैसे बहुत से हैं जो हमने बताया कि स्लिम ट्रिम दिखने के चक्कर में बनाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। हमने बताया था बर्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो हमारा लुइस ब्राउन था। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था? दुर्गा था। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको मतलब कैसे होता है बाहर निषेचन, मतलब लैंगिक अंदर नहीं होता है, इसको निषेचन शरीर के बाहर कराया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाहर लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। तो देखो क्या होता है कि मेल से क्या किया जाता है, स्पर्म ले लिया जाता है। ठीक है, मेल का स्पर्म किसी दवाइयों के माध्यम से या किसी तरह से इसका मतलब स्पर्म ले लिया जाता है। ठीक है, तो मेल का स्पर्म ले लिया जाता है और फीमेल से ओवम ले लिया जाता है। ठीक है, दोनों को ले लिया जाता है। फिर हमने बताया एक प्रयोगशाला, ये हमारा हम एक छोटा सा प्रयोगशाला लेते हैं, और ये मतलब जो ट्यूब जो है यू आकार का जो है, इसमें रखा जाता है। ठीक है, इसमें स्पर्म रख देते हैं जो मेल का, और वो मतलब फीमेल का ओवम रख देते हैं। ठीक है, तो अब जब दोनों को रख देते हैं प्रयोगशाला में, एक मतलब और इसका पॉइंट है, किसमें रखते हैं? अनुकूल दशा में रखते हैं। कैसे रखते हैं? अनुकूल दशा में रखते हैं। फिर दोनों को क्या कराया जाता है? फ्यूजन कराया जाता है, यानी संलयन कराया जाता है। जब दोनों को संलयन कराया जाता है, तब फिर ये जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। और जायगोट को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। युग्मनज जायगोट बनता है। जायगोट के बाद ये बनता है प्री एम्ब्रो बनता है, प्राथमिक भ्रूण जो बनता है, प्रारंभिक भ्रूण जो बनता है, जायगोट बनता है पहले, मतलब फ्यूजन करा के, फ्यूजन का उसके बाद फिर हमारा प्रारंभिक भ्रूण बनता है। उसके बाद माँ के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? माँ के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर गर्भाधान के बाद, जो माँ के गर्भाशय में गर्भाधान के बाद जो है बेबी बोर्न होता है। क्या होता है? बेबी बोर्न होता है। इसी को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। एक बात जो है नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रयोगशाला में जो स्पर्म और ओवम होता है, हमने बताया समान दशा में रखा जाता है। तो प्रयोगशाला अनुकूल दशा में, प्रयोगशाला में शुक्राणु, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और अंडाणु यानी जिसको ओवम बोलते हैं, का निषेचन कराया जाता है। उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग EVF भी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आया आपको टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी क्या बताए थे हम? विश्व का लुइस ब्राउन था। और भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी क्या था? दुर्गा था। क्या प्रोसेस होती, क्यों ज़रूरत पड़ती है? जो महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं, या जो स्लिम ट्रिम दिखने के चक्कर में नई बेबी चाहती हैं। ठीक है, तो अच्छा, अगर किसी के दिमाग में आप लोग के ये भी आ रहा होगा, तो फिर बच्चे ही अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं? तो वो क्या होता है कि अपना मतलब जेनेटिक रखना चाहते हैं, स्पर्म उन्हीं लोग का रहता है, और बच्चा जैसे चोरी चोरी चुपकों में देखा गया है। ठीक है, आइए अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं, हमारा आंतरिक लैंगिक प्रजनन क्या होता है।
आंतरिक लैंगिक प्रजनन की बात कर लेते हैं। तो मादा जननांग को ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। ठीक है, एक हमने रफ बनाया है रफली इसको समझने के लिए। देखिए ये हमने मतलब बनाया है, ठीक है, रफली इसको बनाया है। हमने बताया ये जो होते हैं ये फीमेल में क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। ये क्या हैं, अंडाशय हैं। ठीक है, अंडाशय की अगर हम बात करें तो ये जो बाहर ये पूरा जो है ये क्या है हमारा, ये अंडाशय है। इसको हम लोग ओवरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरीज। इधर है और उधर है। ठीक है, तो अगर हम अंदर की बात कर लें, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं इसको हम लोग ये मतलब अब विकसित मतलब है, मतलब अंडा है। ठीक है, तो इसको हम ओवम और एग बोलते हैं। क्या है, ये अंडा है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो है ओवम हमारा जो है धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है, अंडा यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, क्या पहुँच जाता है, एग यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ये क्या है, स्पर्म है। ये क्या है, स्पर्म। ये भी धीरे 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 कहाँ पहुँच जाता है, ये यहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे आने के बाद इनका क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, जिसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं यार। ठीक है, तो निषेचन कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि जो मतलब मादा में कौन सी जगह पे निषेचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि मादा में कि निषेचन कहाँ पे होता है। तो बाबू ये जो जहाँ पे होता है इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये स्पर्म हमने बताया यहाँ पे आता है, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाता है और ओवरी से हमारा अंडा निकल के धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो दोनों स्पर्म और एग आ गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका निषेचन हो जाएगा। शरीर के अंदर की बात है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है मादा शरीर में कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में। ये शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको लैंगिक प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है पूरा। ठीक है, अगला जो वीडियो आएंगे तो हम पूरा अपना रिवीजन करेंगे एक छोटा सा। उसके बाद हम नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो हमने बताया था अलैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब हमारा जो गैमेट उसमें कोई रोल नहीं अदा करता है। ठीक है, इसमें हमने बताया लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, इसमें स्पर्म और ओवम का क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, इंटरनल जो होता है उसमें बताओ भी मतलब शरीर के अंदर निषेचन होता है, और जो एक्सटर्नल होता है उसमें शरीर के बाहर होता है। लेकिन स्पर्म और ओवम जो गैमेट होते हैं हमारे, उनका ज़रूरत पड़ता है। गैमेट में हमने बताया क्या आता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।